हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? फाइन। चलो, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपका एजुकेशन बहुत अच्छा रन हो रहा होगा ना। चलो, अंडरस्टैंड। चलो, सबसे पहले वेलकम टू द जेआर कॉलेज। आपका प्यारा एजुकेशन का एक प्लेटफॉर्म है। जैसे आपको पता है कि जेआर कॉलेज पे आपको बहुत हेल्प होता है पढ़ने के लिए एंड स्टडी करने के लिए, तो उस पर आप सभी का वेलकम है। फर्स्ट ऑल ऑफ यू, वेलकम टू यू। प्लीज जो बच्चे नहीं हो भी आ जाइए प्लीज, क्योंकि हम लेक्चर लेके आ गए बीके। क्योंकि आपको पता है बीके इज द टफ सब्जेक्ट एंड बीके सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप एग्जाम में कुछ नहीं कर सकते। उससे बड़ी बात की आज आपका ये सर जो सूरज सर है वो बीबीआई ग्रेजुएशन में जो बीबीआई फील्ड लिए थे कर रहे थे, वो आज पास हो गया। रिजल्ट आ गया था मॉर्निंग में, तो मैं 6 सेमेस्टर मतलब मेरा बीबीआई कंप्लीट हो गया, मैं पास हो गया। ठीक है, चलो। तो अभी तो टाइम वेस्ट के लेक्चर पे आते। आज थोड़ा एक प्रॉब्लम है कि वो जो क्वेश्चन है वो इधर नहीं आ पा रहा है बिकॉज कुछ रन इशू हो रहा है, बाद में देखते। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड 12 बीके का सेकंड चैप्टर हम लोग करने वाले, लेक्चर नंबर 5 पे। इंस्टा आईडी मेरा सूरज ऐसे करके, अगर आपको कोई भी डाउट कोई भी डिफिकल्टी देना आप उस पर डीएम कर सकते हैं। यूट्यूब के अपने वीडियो सेक्शन में भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, चलो अनसॉल्व क्वेश्चन करेंगे आज। पेज नंबर टेक्स्ट बुक का 117 है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आज की आज के दिन आप लोग टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 117 खोल लीजिए। ठीक है, मैं टेक्स्ट बुक में देख के पढ़ूंगा बिकॉज आज यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहा है, बिकॉज जो सब वहां पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, कुछ इशू हो गया होगा इसके लिए। बट हम लोग करेंगे, हम लोग लेक्चर को ऑफ नहीं करेंगे, ऑन करके रखेंगे। ओके, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी मुझे पढ़ाना है, क्योंकि आपका यूनिट टेस्ट आ रहा है एंड यूनिट टेस्ट में आपको एग्जाम्स आ रहे हैं, तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर आने वाले हैं। ऑलमोस्ट हर एक कॉलेज में 2 चैप्टर आते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि 2 चैप्टर को कंप्लीट हो जाए और आप अच्छा खासा उसके अंदर स्कोर कर सको। ओके, अंडरस्टैंड बच्चों। चलो, तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ बच्चों। पेज नंबर 117 निकालो टेक्स्ट बुक के सामने। क्या लिखा है देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। दिख रहा है आपको टेक्स्ट बुक? दिख रहा है? दिख रहा है ना? ये क्वेश्चन करने वाले 5 का। ठीक है, तो सिंपल है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ एंड आप लोग टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। ओके, भारतीय कला केंद्र सोलापुर गिव्स the following information for the year ended as 31st March 2018. Prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2018. Receipt and payments account for the year ending. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बच्चों क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है क्या नहीं बनाना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है बच्चों। ओके, देन आपको क्या दिया हुआ है? रिसिप्ट और पेमेंट दिया हुआ है। रिसिप्ट मतलब कैश, मतलब आपको कैश में क्या आ रहा है, क्या इनकम हो रहा है वो। तो मैंने आपको हमेशा बताया था कि जो रिसिप्ट साइड होता है बच्चों, रिसिप्ट साइड ऑलवेज इनकम में जाता है और लायबिलिटीज में जाता है, उसके सिवा कहीं जाता नहीं है। एंड सेकंड मैंने बोला था कि आपको एक्सपेंडिचर पेमेंट्स ऑलवेज एक्सपेंडिचर में जाएगा या तो असेट्स में जाएगा। अंडरस्टैंड ना बच्चों? चलो, तो पहले हम लोग लेक्चर ऑन कर देते हैं। चलो पहले क्या करेंगे हम लोग, पेन किधर गया, मिला पेन। चलो अब यहाँ पे स्लाइड चालू कर दिया। पहले आप लोग क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ, यहाँ बुक्स का नाम दिया है क्या बच्चों? दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम दिया है? भारतीय एंड कला केंद्र। चलो, भारतीय एंड कला केंद्र। चलो, अब क्या बना रहे हैं आप लोग? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं बच्चों। तो क्या लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट as the year ended, as the year ended 31st, और आपको ऐसा लिखना है एग्जाम में 31st मार्च। क्या डेट दिया हुआ है? 2018 ऐसा एग्जाम में आपको लिखना है, बिकॉज आपका मार्क्स नहीं कटना चाहिए। जो एग्जामिनर चेक करेगा तो एग्जामिनर को लगना चाहिए कि आपने क्वालिटी लिखा है पेपर में। ठीक है, पेपर में क्वालिटी आपको लिखना है बच्चों। ओके, चलो तो इसको डाल देंगे ऊपर, क्योंकि हमको इसके नीचे का बनाने का फॉर्मेट बनाना है बच्चों। तो फॉर्मेट आपको पता है, ये फॉर्मेट कैसे बनता है। देखो सिंपल सा है, फॉर्मेट का ड्रॉ करना है सिंपल। फर्स्ट क्या आएगा आपका? एक्सपेंडिचर आएगा, एक्सपेंडिचर, देन इनर अमाउंट, देन क्या आएगा? आउटर अमाउंट। अंडरस्टैंड बच्चों? सेम वैसे ही फर्स्ट आएगा आपका इनकम, सेकेंड आएगा एक्सपेंडिचर अमाउंट और इनर अमाउंट और आउटर अमाउंट। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो, अब क्या होता है, पहली बात है कि आपको यहाँ पे डेबिट लिखना है, डेबिट साइड, और ये आपका आता है क्रेडिट साइड। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो,
अब हम लोग को अंदर लिखने का है ना, इसमें क्या क्या आने वाला है, तो वो लिखने के लिए हमने एक बॉक्स बनाया बच्चों, बनाया बॉक्स को, चलो बना दिया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे पहला आपका आएगा एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे आप लोग ने क्या लिखा सर, लिख दिया हमने एक्सपेंडिचर, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट इनर आउटर में, ठीक है। फिर क्या आता है आपका इनकम, इनकम लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखा अमाउंट, यहाँ पे क्या लिखा अमाउंट। अंडरस्टैंड ना बच्चों, चलो अंडरस्टैंड हो गया। ये हो गया आपका फॉर्मेट। अगर आपने ये फॉर्मेट भी बनाया ना एग्जाम में, तो एटलीस्ट आपको एग्जामिनर 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स देता ही देता है कि चलो भाई आपने कुछ तो किया, तो उसके लिए एग्जामिनर तो देते उतने मार्क्स, ठीक है। बट आपको क्या पूरा करना है, हमको पूरा मार्क्स चाहिए। एनपीओ में जब मैं एग्जाम दिया था तो मुझे शायद मुझे से लगा कि एनपीओ मेरे को आउट ऑफ था, क्योंकि मैंने एनपीओ और फाइनल अकाउंट्स मतलब अच्छे से टैली किया था, एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी अच्छे से टैली हो चुका था। तो इसे आपको भी करने का है, मतलब कि आपको कोई डाउट नहीं हो, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इतना हार्ड नहीं आता है, इजी आता है। जो आप किए रहेंगे आपके टेक्स्ट बुक में आया रहेगा वही आता है, बाहर से नहीं आता है। तो इजी चैप्टर में से इजी सम्स आता है, आपको कोई इशू करना है, जितना समय कर रहा था उतना आपको करना है, एंड रेगुलर प्रैक्टिस करना है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं ना, 1-2 सम करते हैं, तो इजीली आप इजीली अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। बट एग्जाम आएगा, हम लोग रिवीजन करेंगे, तो उस रिवीजन में मैं आपको एमपी क्वेश्चन भी दूंगा, एंड किस तरह क्वेश्चन आता है वो बताऊंगा, पेपर पजेशन बताऊंगा, सब बता दूंगा धीरे धीरे। बट अभी जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, एग्जाम आने दो, आपको कोई डाउट नहीं आएगा। आई प्रॉमिस कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। आप खुद बोलेंगे सर ने जो पढ़ा है वो एग्जाम में आया। तो आप टेंशन ना लीजिए, खाली आप माइंडसेट मेरे पास रखिए, मैं क्या करा रहा हूँ आपको वो देखना है और वो करना है, और कुछ नहीं करना है। बाकी आप कुछ नहीं करना है, जितना मैं यहाँ पे एक सम कराता हूँ आपको घर पे 2 करना है, मैं 1 कराता हूँ आपको 2 करना है, बस इतना ही करना है। इतना आप कर सकते हैं ना मेरे लिए, बस इतना करना है। आई प्रॉमिस आपको गुड अच्छे मार्क्स मिलेंगे बीके इन बीके सब्जेक्ट। एंड आप आज नहीं, आने वाले ग्रेजुएशन में अगर बैफ लेते हैं कुछ भी लेते हैं, आपको वहां पे बहुत सारे यूटिलाइज वहां पे हो जाएंगे आपको ये सब्जेक्ट से, ठीक है। तो चलो अच्छी बात है। अब क्या बोला है बच्चों, रिसिप्ट। अब रिसिप्ट से पहले क्या दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब मैंने हमेशा आपको बोला कि बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है। तो आपको ओपनिंग स्टॉक लेना है क्या बच्चों, नहीं लेने का है, तो वहां से बैलेंस ब्रॉट डाउन को कट कर दो, ऐसा कर दो, बैलेंस ब्रॉट डाउन को ऐसा कर दो कि अपने को वो नहीं लेना है, ठीक है, कैंसिल कर दिया। अब क्या बोला है, उसके बाद क्या बोला है, टू लॉकर रेंट। अगर सपोज आपको किसी आपका लॉकर है और आपको लॉकर का रेंट मिल रहा है, आपके लिए क्या है वो इनकम है ना बच्चों। इनकम कहां आता है, इनकम साइड आएगा। मैंने आपको ऑलवेज बोला कि रिसीप्ट ऑलवेज कहां आता है, इनकम साइड और लायबिलिटी साइड। तो यहाँ पे आपको बनाना है फाइनल अकाउंट नहीं बनाना है, तो क्या बनाने का आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का बच्चों। तो इनकम साइड में आएगा। फिर क्या बोला है, टू एंट्रेंस फी। फिर क्या बोला है, टू एंट्रेंस फी। तो एंट्रेंस फी आपका किधर आएगा, इनकम साइड। फिर क्या है, टू सोल्ड ऑल ऑफ न्यूज़पेपर कहां पे आएगा, इनकम साइड। टू रिसीव फॉर ड्रामा कहां पे आएगा, इनकम साइड। टू लेगेसीज कहां पे आएगा, इनकम साइड। टू इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सेक्रेटरीज। अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है गवर्नमेंट सेक्रेटरी पे कुछ रखा है अपना, आपके लिए क्या वो इनकम है, तो इनकम साइड आएगा। टू मिसकेलेनियस रिसीप्ट कहां पे आएगा, आपको इनकम साइड आएगा। अंडरस्टैंड बच्चों, चलो अब क्या बोला, बाय स्टेशनरी। अब स्टेशनरी आपने परचेस किया, आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस है बच्चों, तो कहां पे आएगा, एक्सपेंडिचर साइड आएगा। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, टू स्टेशनरी आएगा। फर्नीचर परचेस किया तो क्या है आपके लिए, असेट्स है। हमको बनाना है फाइनल अकाउंट, नहीं बनाने का है, बैलेंस शीट बनाना है, आपको नहीं बनाना ना बच्चों, तो वहां पे नहीं आएगा, कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेना ही नहीं है। बाय इन्वेस्टमेंट क्या एसेट्स है, नहीं लेना है। गवर्नमेंट सेक्रेटरीज है क्या, एसेट्स है, नहीं लेना है। एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा, एक्सपेंसेस आया, लेना है, कहां पे आएगा, एक्सपेंसेस में आएगा, एक्सपेंडिचर में आएगा। अंडरस्टैंड बच्चों, चलो फिर क्या बोला है, उसके बाद देखो क्या बोला है, पोस्टेज एक्सपेंसेस में आएगा। बाय मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस में आएगा। बाय सैलरीज कितने में आएगा, एक्सपेंसेस में आएगा। अब देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या हुआ दिया हमको, लेगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज। लेगेसीज पे क्या है, एडजस्टमेंट है, कैसे करते मैं आपको बताऊंगा। लेगेसीज पे आप लोग स्टार कर दो, उसके लिए 3 लाइन छोड़ दो। अंडरस्टैंड बच्चों, चलो अब क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी है कितना, 200 है, तो सैलरी पे आप लोग स्टार करके 2 लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। चलो अब क्या बोला है, 50% ऑफ इंटरेस्ट फीस आर टू बी कैपिटलाइज। इंटरेस्ट फी पे क्या एडजस्टमेंट है, तो उसके लिए भी आप लोग 3 लाइन छोड़ देंगे। चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते, रिसीप्ट साइड लेते। तो पहला क्या है, टू लॉकर रेंट। तो क्या करेंगे आप लोग यहाँ पे, बाय, लिखो फटाफट, पोस्टिंग करो मेरे साथ, बाय लॉकर रेंट। क्या लिखेंगे बच्चों, बाय लॉकर रेंट। आपका सपोज कहीं लॉकर है, गवर्नमेंट का लॉकर है, उसके पे क्या आपको क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है ना बच्चों, तो बाय लॉकर रेंट। बाय लॉकर रेंट कितना है बच्चों,
हाँ मिला, कितना है 400, तो मैंने क्या लिख दिया बाहर 400 लिख दिया। चलो अब क्या बोला क्वेश्चन में देखो, टू एंट्रेंस फी, तो यहां पे क्या आएगा बाय एंट्रेंस फीस। कितना है एंट्रेंस फीस बच्चों, एंट्रेंस फी कितना है आपका 2900, चलो 2900 लिख दिया। अब इस पे एडजस्टमेंट था ना बच्चों, नीचे दिया हुआ टेक्स्ट बुक में आपके दिया हुआ है, देखो एडजस्टमेंट है यहाँ पे, तो आपको क्या करने का है 3 लाइन छोड़ देना बच्चों। तो चलो 3 लाइन आपको छोड़ दिया। अब क्या बोला बाय एंट्रेंस फी के बाद क्या बोला देखो, टू सोल्ड ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो क्या लिखना बाय सोल्ड ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बाय सोल्ड ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर। अंडरस्टैंड, कितने का बोला है न्यूज़पेपर, सॉरी आपको इसके लिए स्पेस छोड़ा था मैंने, स्पेस नहीं छोड़ा तो आपको स्पेस छोड़ना है, आई एम सॉरी। ओके चलेगा, डन। चलो थोड़ा इसको रफ कर देता हूं खाली वाई को, चलो डन हो गया। अब यहाँ पे लिख दिया बाय, हो गया ना चलो इजी। बाय सोल्ड न्यूज़पेपर कितने का दिया है 250 का दिया है, तो बाहर क्या आएगा 250। चलो उसके बाद क्या दिया है टू रिसीव फॉर ड्रामा, तो क्या आएगा बाय रिसीव फॉर ड्रामा, इस पे लिखो बाय रिसीप्ट फ्रॉम ड्रामा। कितना दिया है रिसीव फॉर ड्रामा, कितना दिया है 9000, तो यहां पे लिखने का आपको 9000। उसके बाद देखिए क्या दिया है, रिसीव के बाद क्या दिया है टू लेगेसीज, तो क्या आएगा बाय लेगेसीज। कितना दिया लेगेसीज का, कितना दिया है लेगेसीज 12,000 दिया है। अंदर लिखूंगा क्योंकि इसके ऊपर क्या एडजस्टमेंट है ना बच्चों, अंदर लिख दिया। चलो अब यहां भर कर क्या करूंगा मैं नेक्स्ट पेज ले लूंगा। चलो नेक्स्ट पेज लेना है आपको भी, आपको तो नहीं लेना क्योंकि आपके पास तो बुक लंबा रहेगा तो आप उस पर आराम से कर सकते हैं, बट मेरे पास क्या छोटा पड़ेगा तो मैं नेक्स्ट पेज ले लिया स्लाइड, ठीक है सेम बना दिया मैंने, सेम वही सीन वापस वही करना है मेरे को। चलो कोई नहीं, छोटा कॉलम बन गया बट समझ में आएगा, कोई इशू नहीं। चलो अब लेगेसीज पे क्या था हमारे पास एडजस्टमेंट था, तो मैंने उसका जो अमाउंट था वो इनर कॉलम में लिख दिया बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए बरोबर। चलो अब लेगेसीज के बाद क्या दिया है बच्चों देखो, टू इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सेक्रेटरीज, तो यहां पे क्या आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सेक्रेटरीज। आपको इंटरेस्ट मिल रहा है गवर्नमेंट सेक्रेटरीज पे, तो आपके लिए क्या है बच्चों, आपके लिए इनकम है ना। नहीं समझेगा आपको ना, अच्छे से कर देते ठीक है। चलो गवर्नमेंट सेक्रेटरीज SECURITIES, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको सेक्रेटरीज पे 400, तो यहाँ पे लिख देंगे बाहर एक कॉलम में 400। उसके बाद क्या दिया देखो टू मिस्केलेस रिसीप्ट, आपको रिसीप्ट मतलब मैं आपको हमेशा बोला कि इनकम होता है कैश होता है, कैश मिल रहा है मिस्केलेस में, तो कितना मिल रहा है 400, तो क्या आएगा यहाँ पे बाय मिससेलेनियस, बाय मिससेलेनियस। कितना है बाय मिससेलेनियस का रिसिप्ट कितना है 400 है, चलो लिख दिया 400। अब जो भी आपके रिसिप्ट साइड था पूरा ट्रांजेक्शन हो गया, आप कहां पे आना आपको पेमेंट साइड, पेमेंट में पहले क्या दिया बाय स्टेशनरी, तो बाय स्टेशनरी क्या आएगा यहां आएगा आपके एक्सपेंडिचर में आएगा ना बच्चों, तो यहां पे क्या लिखना है टू स्टेशनरी। स्टेशनरी कितना बोला आपको, स्टेशनरी कितना बोला आपको 600, तो यहां पे क्या लिख दिया मैंने 600। फिर क्या बोला स्टेशनरी के बाद देखो बाय फर्नीचर परचेज, असेट से हमको बनाना है बैलेंस शीट, नहीं बनाना तो नहीं लेंगे। बाय इन्वेस्टमेंट क्या है असेट से बनाना है बैलेंस शीट, नहीं तो नहीं लेंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है असेट से ना बेटा, तो बैलेंस शीट बनाना नहीं बनाना तो नहीं लेंगे। फिर क्या बोला है बाय एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा,
अभी एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंस हो तो लेना पड़ेगा ना बच्चों, तो क्या लिखेंगे, टू एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा, यहां पे लिखो टू एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा। कितना बोला है एक्सपेंसेस ड्रामा का, एक्सपेंसेस कितना बोला बच्चों, 3000, सिंपल है 3000 लिख दिया। चलो अब क्या बोला है, पोस्टेज, पोस्टेज कहां आएगा, यहां आएगा। आपके लिए पोस्टेज करना है, कुछ एडवर्टाइजमेंट कराना, क्या आपके लिए एक्सपेंसेस है, तो कितना है, पोस्टेज कितना है बच्चों, देखो फटाफट, बुक हाथ में ले लो तो फटाफट हो जाएगा। टू एक्सपेंडिचर हो गया आपका, ड्रामा हो गया, बाय पोस्टेज कितना है 450, मैं यहाँ पे लूंगा 450। चलो उसके बाद क्या है, बाय पोस्टेज के बाद क्या, बाय मैगजीन या न्यूज़पेपर, तो क्या आएगा टू, यहाँ पे टू, यहाँ पे बाय यूज करना है बच्चों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। टू मैगजीन एंड न्यूज पेपर, कितना है बच्चों, न्यूज़पेपर कितना है, बाय मैगजीन न्यूज़पेपर 600, यहां पे लिख दिया 600। अब क्या बोला है, बाय सैलरीज, अब सैलरीज क्या होता है हमारे, यही है टू सैलरीज। चलो सैलरीज का अमाउंट कितना है 4400, अंदर लिखा दो, इसके ऊपर क्या है एडजस्टमेंट है, तो 3 लाइन छोड़ना है। अब क्या बोला, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, अब क्लोजिंग स्टॉक जो कैरी डाउन होता है वो ऑलवेज क्या होता है आपके लिए, क्लोजिंग स्टॉक होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक लोग लेते हैं कहां, लेते हैं एसेट्स में लेते हैं। अगर यहां बनाना है क्या, बैलेंस शीट नहीं बनाना है बच्चों, तो नहीं लेंगे, सिंपल सी बात है, बाकी सब हो गया। एडजस्टमेंट देखते हैं क्या बोला है, लेगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज, कैपिटलाइज मतलब होता है लेस करना, कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है कि लेस करना, अमाउंट लेस करना। यहाँ पे अमाउंट दिया है क्या, नहीं दिया है, अगर अमाउंट दिया रहेगा तो उतना अमाउंट लेस करेंगे, अगर अमाउंट नहीं दिया है तो पूरा लेस करेंगे। तो किस पे बोला है, लेगेसीज पे बोला है। अब लेगेसीज कहां है हमारा, देखते हैं लेगेसीज कहां है हमारा, लेगेसीज बाय लेगेसीज दिया। अब क्या बोलेंगे, लेस legacies are capitalized, less legacies are capitalized। legacies are capitalized, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया ना बच्चों, अगर अमाउंट दिया रहेगा तो उतना लेना, अगर नहीं दिया रहेगा तो पूरा नील कर देना है। तो कितना का 12,200 लिख दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नील, पूरा कट गया, ठीक है, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी, अब सैलरी में क्या आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करना पड़ेगा ना बच्चों, तो क्या करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना है 200। अब आउटस्टैंडिंग है तो हमारा कहाँ जाएगा, हमको मिलना है ना, इनकम मिलना है तो असेट्स में जाएगा। बट अभी क्या है यहाँ पे बच्चों, आपको आप बैलेंस शीट बनाना नहीं है, आपको खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो आपके इनकम और एक्सपेंडिचर में जो आएगा आपको वही लिखना है। जब बोलेगा कि बैलेंस शीट बनाना है तो आपको बैलेंस शीट में करना है, अगर नेक्स्ट लेक्चर में आएगा बैलेंस शीट आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो अभी कितना हो गया यहाँ पे 400 6000 हो गया। चलो ये हो गया आपका। अब क्या बोला है, 50% ऑफ इंटरेस्ट फी आर टू बी कैपिटलाइज। मैंने आपको बताया था बच्चों कि कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है, लेस करना होता है, माइनस होता है। कितना बोला है 50%। तो अब किस पे बोला है, इस पे किस पे बोला है, इंटरेस्ट पे बोला है। तो क्या आप लिखेंगे यहाँ पे, लेस 50% आर टू बी कैपिटलाइज। अब 29,950 कितना हो गया 1450, बाहर भी कितना आएगा 1450। आप करके देख लो, ठीक है, इजी वे में समझ जाओगे। आप करके देखो, मैंने माइंड में कर लिया था। ओके चलो चलो अभी को क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो मैं मोबाइल निकालता हूँ कैलकुलेशन करने के लिए, एंड आप लोग नोटबुक में कर लो, ठीक है। चलो तो अभी क्या करेंगे फटाक से, पहले 400 प्लस कितना 1450, चलो फिर कितना है 250, फिर कितना है 9000, फिर कितना है 9000 ना, ड्रामा था। चलो फिर अपना नेक्स्ट पे आ जाओ, स्लाइड पे कितना बोला है 400 प्लस कितना बोला है 400,
तो ये आपका कितना हो रहा है, 11,900 हो रहा है। मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ पहले, खाली देखने के लिए कि कौन सा अमाउंट किस साइड का बड़ा है। जो अमाउंट बड़ा रहेगा हमको वही लेना ना बच्चों। तो चलो यहाँ का कैली करेंगे, कितना है 600 रुपए प्लस 3000, फिर कितना है 450, फिर कितना है 600, फिर कितना है 4600 प्लस कुछ है नहीं है, तो यहां कितना हो गया 9250। अब कितना बच रहा है देखो, डबल 1900 माइनस 9250, 2650 बच रहा है। आया ना आपका सरप्लस 2650। तो आपका अमाउंट बड़ा कौन सा है, 9250 बड़ा है, 11,900 बड़ा है, ये बड़ा है ना बच्चों। तो दोनों जगह क्या आएगा आपका 11,900, यहाँ पे भी क्या आएगा आपका 11,900। चलो अब कितना कम पड़ रहा है बच्चों, 2650 कम पड़ रहा है, तो आप इधर पे लिख लीजिए 2 सरप्लस कितना 2650। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखेंगे आप, एक्सेस ऑफ, देखो अब यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, मैं सिंपल लॉजिक में समझाता हूं। एक्सेस ऑफ क्या लिखेंगे, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। मतलब क्या, आपका इनकम ज्यादा है आपके एक्सपेंडिचर से, तो आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो आपको ऐसा लिख के छोड़ देना है। तो यह हो गया आपका सम इज द कंप्लीटेड। अंडरस्टैंड बच्चों, कैसे सम करते हैं सब कुछ समझा होगा इसमें आपको। देखो हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं बच्चों, बट अभी आपको एक ही बोला है तो मैंने एक ही समझा दिया। बट नेक्स्ट, क्योंकि आपको पता है कि इस सम में, इस चैप्टर में 14 सम है, मैंने आपको प्रॉमिस किया कि आई विल टेक अ 14 सम ऑल, मैं आपको 14 सम पूरा कराऊंगा। तो आपको इजी बाय में इजी करके आपको जो डाउट्स है वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। बट उससे पहले क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। जो मैं यहाँ करा था वो आपको मेरा देख के बार बार करना है। 1-2 बार करेंगे तो ये मतलब आपके लिए इजी हो जाएगा। मैं भी जब स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड में गया था ना बच्चों, तो स्टार्टिंग में मेरे को हार्ड लगता था, बट धीरे धीरे करते वो हैबिट हो गया, तो फिर वो चीजें इजी हो गया। अंडरस्टैंड बच्चों, चलो ठीक है, ओके। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर द JR कॉलेज। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सम लेके आएंगे। तब तक आप लोग प्लीज सम की प्रैक्टिस कीजिए एंड प्लीज नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय। चलो।